Warning: this episode contains depiction of bullying and strong language that may be upsetting for some readers. अगर आप लोग अब वार्निंग देख ही चुके हैं तो हम लोग अब वीडियो की तरफ चलते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हनी को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कह रही थी, मैं इच्छा करती हूँ कि तुम सभी लोग डिसअपेयर हो जाओ। जहाँ हनी के पीछे से कोई पर्सन कह रहा था, क्या तुम सच में चाहती हो तो मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जहाँ जो हनी थी वो जब पीछे से आवाज़ सुनती है तब वो पीछे मुड़ के एक लड़के को देखती है, जहाँ वो लड़का हनी को देख के स्माइल कर रहा होता है और उसने हॉस्पिटल की ड्रेस पहनी हुई थी। जहाँ उस लड़के के वाइट हेयर थे और वो जो था वो हनी के ड्रीम में आ गया था। जहाँ जो हनी थी वो सोच रही थी, पर मैंने तो इसे कभी भी अपने ड्रीम में बुलाया ही नहीं। जहाँ जो हनी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़का कौन है। जहाँ वो लड़का अचानक से आके हनी का जो हाथ था उसे पकड़ लेता है और जो हनी होती है वो शॉक हो जाती है। वो लड़का कह रहा था, तुम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ड्रीम में मैं क्या कर रहा हूँ। जहाँ वो कह रहा था कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हारी कोई क्रिएशन नहीं हूँ। जहाँ जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए हनी की तरफ देख रहा था, जहाँ वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें इतना ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कोई क्रिएशन नहीं हूँ। उसके अलावा जहाँ हनी का नाम ले रहा होता है, जो मिन चोई, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। जहाँ वो ऐसे ही कैजुअली जो हनी होती है उसको बोलता है कि वो उसको पसंद करता है। जहाँ जो हनी थी पहले उसे समझ में नहीं आता कि क्या। जहाँ वो कह रहा होता है कि अगर तुम चाहती हो कि सब लोग डिसपेयर हो जाए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उनको डिसपेयर होने में। जहाँ वो कह रहा होता है, तुम क्या सोचती हो इसके बारे में। जहाँ अचानक से कोई आके हनी को कह रहा है कि वो उसको पसंद करता है। जहाँ जो हनी थी पहले तो कुछ भी नहीं समझ पाती है। जहाँ जो हनी थी उससे कह रही थी, क्या तुम उन डिस्पेयर कर दोगे उन बच्चों को। जहाँ वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए हनी की बात सुन रहा था। जहाँ जो हनी थी वो पहले उसकी तरफ देख रही होती है, क्योंकि उसे खुद भी कुछ नहीं समझ में आता कि ये सामने पर्सन जो है वो ये बात कर रहा है। जहाँ जो हनी थी वो खुद भी सोचने लगती है कि क्या सच में वो उन लोग को डिसअपेयर करवा दे इस लड़के से। तब जो हनी होती है वो कह रही थी, इसके अलावा वैसे तुम कौन हो। जहाँ जब हनी ये बोलती है कि तुम कौन हो तो ऐसा लग रहा था वो लड़का ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जो हनी है वो उसे जानती ही नहीं है। जहाँ वो लड़का कह रहा था वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक था। जहाँ जो हनी थी उससे कह रही थी, वैसे मैंने तो तुम्हें कभी भी अपने ड्रीम में नहीं बुलाया था। जहाँ जो हनी थी वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही थी उस लड़के से, पर वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कह रहा होता है, क्या क्या मुझे तो पहले लग रहा था तुम्हारे एक्शन को देख के तुम्हारे ड्रीम में कि तुम थोड़ा सिंपल और एग्रेसिव हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है तुम बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग भी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा काम और सस्पिशियस हो मेरी तरफ। जहाँ कह रहा होता है, मैं बेट करता हूँ कि तुम मेरी स्कैम में फंस जाओगी। जहाँ जो हनी थी वो कह रही थी, क्या तुमने सब देखा। जहाँ वो उसको पकड़ लेती है। जहाँ वो लड़का कह रहा था हाँ। जहाँ जो हनी थी उससे कह रही थी, क्या तुमने सच में वो सब देखा। जहाँ वो कह रही थी, तुमने कहाँ से देखा है। जहाँ वो भी शॉक हो जाती है कि उसकी जो हरकतें थी वो किसी और ने देख ली है। जहाँ लड़का हंसते हुए कह रहा था, तुम क्या सोचती हो कि मैं किसी को जाके बता दूंगा। जहाँ वो लड़का जो था वो हनी को टीज कर रहा होता है और कह रहा होता है, क्या तुम सच में सीरियस हो कि मैं किसी को बताऊँगा और वो मेरे पे विश्वास कर लेगा। ये तो एक ड्रीम है ना। जहाँ जो हनी थी उससे वो कह रहा था, और बाय द वे मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जहाँ वो हनी का हाथ नीचे करते हुए कह रहा था। जहाँ जो हनी थी वो कह रही थी, उसके अलावा मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी बताओ। उसके अलावा तुम ये बताओ कि तुम मेरे ड्रीम में आने की कैसे तुम एबल हो गए कि तुम मेरे ड्रीम में आ जाओ। ना तो तुम मुझे गॉड लगते हो ना कुछ और। जहाँ जो लड़का था वो कह रहा था, हाँ मैं कोई गॉड नहीं हूँ और तुम्हारे रिएक्शन से लग रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। जहाँ जो हनी थी वो कह रही थी, क्या। जहाँ लड़का कह रहा था, नहीं कुछ भी नहीं। जहाँ लड़का थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि हनी उसे पहचानती ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का सोच रहा था कि जो हनी उसे पहचानेगी। जहाँ हनी जो कहती है वो कह रही थी, क्या तुम एक ल्यूसिड ड्रीमर हो। मैं श्योर हूँ, मैंने इसे आर्टिकल के अंदर रीड किया है और कुछ अर्बन लेजेंड भी है। क्या ये ल्यूसिड ड्रीमिंग है। जहाँ वो लड़का जो होता है जब ये सुनता है तो वो स्माइल करने लगता है। तब वो हनी से पूछ रहा होता है, क्या तुम दिस मैन के बारे में जानती हो। जहाँ जो हनी होती है वो जब सुनती है दिस मैन तो वो सोच रही होती है, हाँ
जहाँ फिर वो बता रही होती है दिस मैन एक ऐसा आदमी होता है जो पीपल के ड्रीम के अंदर एंटर कर सकता है और वो एक इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है ल्यूसिड ड्रीमिंग के अंदर। जहाँ वो कह रहा था पर जो दिस मैन होता है, जहाँ हनी जो थी फिर वो कह रही थी पर अर्बन लेजेंड के अंदर तो जो दिस मैन है वो कह रही थी पर ये तो गलत साबित हो गया था ना बाद में। जहाँ जो लड़का था वो स्माइल कर रहा था तब वो कह रही थी पर क्या सच में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तब वो लड़का कह रहा था तुम क्या सोचती हो, क्योंकि हनी के सामने एक आदमी है और वो उसके ड्रीम में घुसा है। जहाँ जो हनी थी अपने मन में सोच रही थी पर जो ल्यूसिड ड्रीमर में वो जो मैन होता है उसकी जो इमेज हो तो अलग है इंटरनेट में, क्योंकि इतना हैंडसम है सामने वाला। जहाँ वो लड़का कह रहा होता है अब तुमने क्वेश्चन पूछ लिया अब मेरी बारी। जहाँ जो लड़का था वो हनी के सामने लीन होते हुए कह रहा था क्या तुम सच में मुझसे जस्टिस चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं उन किड्स को मार दूँ तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम सोच लो इसके बारे में। जहाँ जो हनी थी वो जब ये सुनती है तो वो डर जाती है और कह रही होती है ये कौन है और ये मुझसे बार बार वही चीज़ क्यों पूछ रहा है। जहाँ जो हनी थी उससे वो लड़का कह रहा था तुम अगर चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जहाँ जो हनी थी वो अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रही थी, जहाँ वो सोच रही थी क्या सच में मैं चाहती हूँ तो मैं मार सकती हूँ। जहाँ वो सोच रही थी कि जो उसकी फ्रेंड थी वो कह रही थी ना कि जब वो सोई थी तो उसके पीछे कोई आदमी आया था, उसे नाइफ से मारने की कोशिश किया था। जहाँ उसकी वजह से वो पेन में कोलैप्स भी हो गई थी और तुरंत ही उसको हॉस्पिटल में लेके गया था। जहाँ वो कह रही थी अच्छा तो वो मैन जिसकी वाइट हेयर है वो ये इंसान है। जहाँ वो जो लड़का होता है वो स्माइल कर रहा था और वो हनी से कह रहा था तुम मुझे घूर क्यों रही हो, क्या तुम सच में मेरे से चाहती हो। जहाँ जो हनी थी वो डर जाती है और वो लड़का कह रहा था मुझे पता है तुम मेरी ब्यूटी में मिसप्राइज हो गई हो, मुझे मालूम है कि लड़कियां मुझको देखते मान ऐसे ही होती है, उनको मुझसे प्यार हो जाता है पहली नज़र का। जहाँ जो हनी थी जैसे उसको फील होता है कि लड़का डेंजरस है वो तुरंत भाग लेती है। जहाँ लड़का कह रहा था हाँ हे तुम भाग क्यों रही हो, तुम मुझसे बात नहीं की। जहाँ जो हनी थी वो तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और वो सोच रही थी मुझे तभी से फील हो रहा था ये आदमी कुछ अजीब है। जहाँ जो हनी थी वो भाग रही थी, कह रही थी ये तो वही इंसान है ना जिसके बारे में जुयन ने बात की थी, एक वाइट हेयर मैन जो कि उसको मारने की कोशिश कर रहा था। हनी तो और भी सोच लेती है मुझे लगता है ये आदमी वही है जिसकी वजह से जो लड़की है वो गायब हो रही है, मैं इस इंसान के ऊपर तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। जहाँ फिर वो जुयन के बारे में सोच रही थी, जहाँ वो कह रही थी जो जुयन थी वो कह रही थी ना इसी लड़की के बारे में। जहाँ वो भाग रही थी और वो सोच रही थी कि सच में ये जुयन के बारे में बात कर रहा है मुझसे, मुझे इसके साथ तो कभी इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। जहाँ जो हनी थी वो अपनी सोच में ही वहाँ से भाग जाती है और वो लड़का पहले तो कुछ देर शांत रहता है, तब वो क्रीपी वे में स्माइल कर रहा होता है कि उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि हनी ये काम करेगी और वो उसको कह रहा था स्कैरी कैट। फिर हमें क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की हनी के सर पे पैट कर रही होती है और वो लड़की जब उसके ऊपर पैट कर रही थी तब जो रेड हेयर वाली होती है वो कह रही थी तुम इसको पैट करने से अच्छा जाके कॉकरोच को क्यों पैट नहीं कर देती हैं। जहाँ फिर वो जो लड़कियाँ होती हैं वो खुद ही में बकवास करने लगती हैं और उन लोग क्लास से बाहर चली जाती हैं और जो हनी थी वो वहीं बैठी रहती है। जहाँ जो हनी की पुरानी बेस्ट फ्रेंड थी वो हनी को नोटिस कर रही थी, पता नहीं ये लड़की को कितना ऑब्सेशन है हनी से। जहाँ वो हनी के जो एक्सप्रेशन थे उसको नोटिस करती है, जहाँ तुरंत ही वहाँ पे दो लड़की आती है और जो जुयन थी उससे बात करने लगती है और कह रही थी जो होमरूम टीचर है उन्होंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो। और वो लड़की जुयन को देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस लग रही थी। जहाँ जो जुयन थी वो पहले तो स्माइल कर रही थी फिर मुड़ के उसके फेस पे भी टेंशन दिख रही थी। जहाँ वो जो ग्रे हेयर गर्ल थी वो जुयन के बारे में अच्छी अच्छी बात कर रही थी कि उसे सबका नाम याद है, वो कितनी अच्छी है, यहाँ तक कि उसके जो गुड ग्रेड्स है मिडिल स्कूल में भी थे। जहाँ उसकी गर्ल जो ब्राउन हेयर गर्ल थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं लग रही थी। वो अपने मन में सोच रही इसमें इतनी बड़ी क्या बात है कि सब लोग उसके बारे में बकवास करते रहते हैं। वो ऐसे लग रहा था कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। जहाँ वो लड़की जुयन को जाते हुए देख रही थी। फिर हमें शाम का टाइम दिखता है जहाँ अटेंशन जो जुयन थी वो कर रही थी और सब लोग हैव अ नाइस डे सर कह के छुट्टी हो जाती है और जो हनी थी वो
अपने घर की तरफ जा रही थी जहाँ वो सोच रही थी फाइनली अब मैं घर जा पाऊँगी। और वो सोच रही थी सच में मुझे घर जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर फिर भी जो हनी है वो अपने घर की तरफ जा रही थी जहाँ उसे कुछ ऐसा नहीं था कि उसका कहीं, एक तो उसके पास कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो वो ना चाहते हुए भी घर ही जा रही थी जहाँ वो सोच रही थी मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती रहती हूँ। जहाँ फिर वो सोच रही थी और जो क्लास वाले रहते हैं वो भी उसको आउटकास्ट करते हैं, जहाँ उसके अंदर इतना करेज ही नहीं बचा कि वो खावट की तरह ना तो एंकर कर सकती है। जहाँ वो अपने ड्रीम के ही बारे में सोच रही थी कि उसको सब लोग किस तरीके से पीस ऑफ ड्रेस की तरह दिखाते हैं। जहाँ जो हनी होती है वो जब ये सब सोच रही होती है तब वो एक चीज़ नोटिस करती है, उसके पैर के पास कुछ तो गिरा होता है। जहाँ जो हनी थी वो अपने मन में सोच रही थी क्या ये जो चीज़ है वो सामने वाली पर्सन के पास से गिरी है। तब वो उसे सीधा करके देखती है कि वो एक स्टिकर होता है किसी कार्टून कैरेक्टर का। जहाँ वो जो लड़का था वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया था और जो हनी थी वो सोच रही थी ये कितना वियर्ड टाइप का लग रहा है, पर क्या ये स्टिकर उसके पास से गिरा है। जहाँ जो हनी थी वो जो कैरेक्टर था कार्टून का उसको नोटिस कर रही थी और सोच रही थी मान लो मैं उससे जाके ये सब दूँ तो क्या वो सोचेगा कि कोई क्रीपी लड़की उससे बात करने की कोशिश कर रही है। जहाँ फिर वो लड़का अचानक से स्टिकर ढूंढने लगता है और वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। जहाँ उसका फ्रेंड कह रहा था क्या सच में वो कार्टून का स्टिकर और फ्रेंड है। जहाँ लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था और कह रहा था वो बहुत ही ज़्यादा रेयर, वो जो स्टिकर है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। उसका फ्रेंड हंस रहा होता है कि तुम इतने बड़े हो के कार्टून के उस स्टिकर से ऑब्सेस्ड हो। जहाँ वो लड़का गुस्सा करते हुए कह रहा था कि तुम चुप रहो, मेरे को वो स्टिकर चाहिए। जहाँ वो कह रहा था उसका जो फ्रेंड था उसे कह रहा था कि मेरी मॉम ने मुझे कंप्यूटर देखने तक जाने से मना कर दिया है और तुम इस टाइम जाते हो कि मैं जाके उसे ढूंढूं। जहाँ जो हनी थी उसको देखती है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तब उसे कह रही थी क्या आप इसे ढूंढ रहे हो। जहाँ वो लड़का जब देखता है तो कहता है थैंक यू सो मच, और वो हनी से कह रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ जो हनी थी वो उसको देख के ब्लश करने लगती है और वो अपना नाम बताती है जॉमिन चोई। जहाँ वो लड़का पूछ रहा था कि तुम कितने साल की हो। जहाँ वो कह रही थी 17 ईयर ओल्ड। जहाँ वो लड़का कह रहा था मेरी तरह मैं भी 17 साल का हूँ। जहाँ फिर वो कह रहा था क्या मैं तुम्हें कैजुअली बात कर सकता हूँ, क्या तुम यूबेके गर्ल्स हाई कॉलेज से हो। जहाँ फिर जो हनी थी वो कह रही थी क्या ऑल ऑफ सडन क्या। जहाँ वो जो हनी थी वो सोच रही थी बस मैंने एक स्टिकर ही तो उठा के दिया। जहाँ जो लड़का था उससे परमिशन ले लेता है। जहाँ जो हनी थी वो कह रही थी अपने मन में क्या मैं इसे क्रीपी नहीं लगती हूँ। जहाँ वो लड़का कह रहा था मैं तुम्हें पहले भी देखा हूँ। जहाँ जो हनी थी वो कहती तुम्हारा मतलब क्या है। जहाँ वो लड़का कह रहा था तुम्हें याद है। जहाँ फिर उसे वही पास्ट का इंसिडेंट याद दिलवाता है कि हनी एक बार बहुत जल्दी जल्दी में स्कूल जा रही थी और उससे टकरा के उससे माफ़ी मांग ली थी, वो यही लड़का था। जहाँ जो हनी थी वो कह रही थी अच्छा। जहाँ वो लड़का उसको याद दिलवाता है। जहाँ जो हनी थी अपने मन में सोच रही थी क्या इसे मैं अब तक याद हूँ। जहाँ वो लड़का अपना नाम बता रहा था कि मेरा नाम जे जो है, जहाँ मैं इसे जो बुलाऊंगी। जहाँ वो कह रहा था वैसे अगर हम लोग अब फिर से मिलेंगे तो हम लोग एक दूसरे को हाय तो कर सकते हैं ना। जहाँ जो हनी थी वो उसको देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा एकदम पूरी तरीके से उसमें खो गई होती है। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। जहाँ वो लड़का जब ये सुनता है तो कहता है ग्रेट। जहाँ जो हनी थी वो कह रही थी ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज जस्ट नाउ मुझे लग रहा था कि मेरा आज का ये दिन बर्बाद जाएगा और मैं आज जाके फिर रोऊंगी, मेरा इच्छा कर रहा था। पर अचानक से जो हनी है उसकी लाइफ में ये लड़का आ गया और वो सोच रही थी ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है, पर मैं नहीं कह सकती कि मेरा आज का ये जो दिन है वो ख़राब गया। जहाँ जो हनी थी वो जो लड़का था हनी से बाय करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ जो हनी थी वो भी बाय करती है और सोच रही थी एक लॉन्ग कन्वर्सेशन किसी दूसरे पर्सन से। जहाँ जो हनी थी वो स्माइल करने लगती है, उस लड़की का नाम लेती है जे जो। इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है।